पिछले 20 सालों से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। हर घर बच्चों की किलकारियों से खाली और सूना पड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे का राज क्या है। कोई श्राप है या कोई छुपा हुआ रहस्य। कुछ औरतें एक साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हैं और बातें कर रही हैं। क्या हमारा गांव हमेशा के लिए सूना रह जाएगा? मेरी शादी को 18 साल हो गए, लेकिन गोद अब तक खाली है। मैंने हर मंदिर में मन्नत मांगी, हर व्रत रखा, फिर भी मेरी गोद खाली है। क्या हमारा नसीब ऐसा ही है? मेरी सास कहती थी कि पहले ये गांव हंसता था, अब कुछ दिनों बाद इसकी सिसकियां सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अगर तुम लोग एक उपाय करो तो ये गांव फिर से हंसेगा। हमें छठ पूजा करनी होगी। छठी मैया की पूजा में चमत्कार है। मेरी ननद ने बताया, उनके गांव में एक औरत ने छठ व्रत किया और उसे बच्चा हुआ। छठ पूजा आने वाली है, अगर हम सब मिलकर करें तो शायद मैया हमारी सुन ले। ठीक है, हम लोग छठ पूजा करेंगे। अगर छठी मैया हमारी गोद भर दे तो ये गांव फिर से हंसेगा। तो फिर घाट बनाने की तैयारी शुरू करो। गांव के कुछ लड़के घाट बनाने के लिए तालाब के किनारे पहुंचते हैं। कुछ लड़के घाट बना रहे हैं तो कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। घाट तैयार करते करते शाम हो जाती है। सूरज डूबने वाला होता है। तभी कोई झाड़ियों में छुपकर एक नींबू उनकी तरफ फेंकता है। ये नींबू यहाँ कहाँ से आया और इसके ऊपर काला काजल लगा हुआ है। प्रकाश अपने हाथों से उस नींबू को उठाता है। जैसे ही वो नींबू हाथ में लेता है, वो कांपने लगता है और वहां एक धुंधली आकृति प्रकट हो जाती है और उसे उठाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ! प्रकाश को गायब होता देख बाकी लड़के अपने घरों की ओर भागते हैं। गांव के सारे लोग तांत्रिक जी के घर पहुंचते हैं। तांत्रिक के साथ गांव का प्रधान पहले से ही बैठा है। विमला उन्हें सारी बात बताती है। तांत्रिक जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन लड़के इतनी रात को तालाब के किनारे क्या कर रहे थे? छठ पूजा के लिए घाट बना रहे थे। तभी तो बच्चे गायब हुए हैं। छठ पूजा की वजह से ही तो हमारे गांव का ये हाल है। हमने तो सुना है कि पहले भी हमारे गांव में छठ पूजा हुई थी। उस वक्त भी बच्चे गायब होने लगे थे। फिर गांव वालों ने पूजा छोड़ दी। लेकिन हमने ऐसा तो कभी नहीं सुना। नहीं सुना तो अब देखो, गायब होते बच्चों को। छठ पूजा का ख्याल तुम्हारा ही था ना, इसीलिए तुम्हारा बेटा प्रकाश गायब हुआ और वो अब कभी नहीं लौटेगा। गांव वालों, अगर तुम लोग सुरक्षित रहना चाहते हो तो छठ पूजा मत करना, वरना तुम्हारे बच्चे भी गायब हो जाएंगे। हाँ, और अब तो हमारे गांव में बच्चे जन्म ही नहीं लेते, फिर भी संतान ही रह जाओगे। जो भी घाट पर गए